देवता वरुण का हम अपमान करते। कभी नग्न होकर के जल में कभी स्नान मत करना, वस्त्र पहन करके स्नान करना। प्रेम से बोलो। गोपियों का चीर भी चुराया था तो इसलिए चुराया था कि गोपियां माता कात्यायनी की पूजन तो करती थी, लेकिन कात्यायनी पूजन जो करती थी उसका विधान गलत था। जब ये प्रातः काल यमुना नदी में आती थी तो नग्न होकर के स्नान करती थी। ये दो अपराध करती थी, एक तो आध्यात्मिक दृष्टि से और दूसरा लौकिक दृष्टि से। प्रेम से बोलो श्री। आध्यात्मिक दृष्टि से यह अपमान करती थी कि ये माता कात्यायनी का अपमान करती थी, वरुण का अपमान करती थी, और लौकिक दृष्टि से यदि कोई मंचला आ जाए तो गड़बड़ हो जाए। प्रेम से बोलो श्री। तब कन्हैया ने चीर चुराकर ये संदेश दिया, तब जाकर के गोपियों को बताया। लेकिन वारी गोपी, वारी ब्रज की नारी, ऐसा कृष्ण रंग चढ़ा उनके मन में, ऐसा श्याम रंग चढ़ा उनके जीवन में कि एक ही चीज गाती हैं कि श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धाम, आठो याम उदो हमें श्याम ही सो श्याम। कंस के भेजे हुए अक्रूर जी महाराज कल सुदामा चरित्र क्या होगा? कल श्रीमद् भागवत का विश्राम दिवस है। कल सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आना। अधिक से अधिक जब संख्या में आओगे तो कल की कथा सुनने से 7 दिन की कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। कल सुदामा जी का चरित्र होगा। सुदामा जी का जब दिव्य चरित्र होगा तो भोग के रूप में सुदामा जी को सब लोग तंदुल चढ़ाओगे। क्या चढ़ाओगे? तंदुल। तंदुल यानी चावल। प्रेम से बोलो श्री। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने महारास किया, महारास में। और हाँ, कल भगवान होली भी खेलेंगे। होली की बहुत सुंदर लीला कल होगी। आप भी प्रयास करना कि कल और समय दे पाए। बाकी आपका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इतना ही बोलूँगा कि प्रेम से बोलो श्री। कल होली होगी, भगवान के साथ होली खेलना। और आज रुक्मणी विवाह का दर्शन करके ही सब लोग जाना। अच्छा, आज मेहंदी कौन कौन लगा के आए महाराज? जरा हाथ ऊपर तो करना। आज कन्हैया की शादी है ना? संसार की शादी में तो धूमधाम से इतनी इतनी मेहंदी लगाते हैं। अरे कन्हैया की शादी में नया तो डिगई रखी जाती भैया। प्रेम से बोलना पड़ेगा श्री। देखो हमने भी लगाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया ने यहाँ महारास किया। महारास में बहुत सुंदर शब्दों में व्यास जी ने लिखा, बहुत सुंदर शब्दों में सुखदेव जी ने गाया गोपी गीत का भाव। जयति तेदिकम जन्म ना ब्रजा। समय नहीं है महाराज, हमें आगे बढ़ना है, वरना इतना सुंदर गोपी गीत है ये। इसका एक एक शब्द, एक एक अक्षर में कृष्ण का भाव है। आओ एक पंक्ति को हम सभी लोग प्रेम से गाते हैं। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा कथा है ना, ये जो आपकी अमर कथा है, ये हमारे जीवन के लिए जानते हो क्या है? तब कथा प्रथम तब तुझीवन कभी भी रीड़ता कल्म साफ। गोपियां कहती है कन्हैया से कि अरे ओ कन्हैया, हमारी जो प्राण है ना, ये निगोड़े प्राण कब से जाने को तैयार होते हैं।
ये कब से जाने को तैयार होते हमारे प्राण, लेकिन क्यों नहीं निकलते। ये जो आपकी कथा है ना, यही हमारा जीवन है, यही हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है। अगर आपकी कथा नहीं होती तो हम कब की अपने प्राणों को त्याग बैठते कन्हैया। बहुत सुंदर भाव है। श्री रामचरितमानस में जब हनुमान जी महाराज को श्री राम भगवान ने भेजा कि जाओ जानकी को देख के आओ कि जानकी कैसी है, वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती है, वो मेरे बिना अपने जीवन को त्याग ना कर दे, अपना प्रणाम ना कर दे। तो हनुमान जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु ये जो हमारे प्राण है ना, ये तो निकलना चाहते हैं, लेकिन क्या करूं, नाम पहाड़ू दिवस निशी ध्यान तुम्हारे कपार। ये जो आपका ध्यान है ना, ये आपका ध्यान रूपी दरवाजा लग जाता है तो हमारे प्राण वहीं के वहीं रह जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री। ऐसी गोपियां कहती है। यहाँ इस महाराष्ट्र में भगवान भोलेनाथ भी आए, लेकिन भोलेनाथ को प्रवेश नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ ने दीक्षा नहीं। प्रेम से बोलो श्री। गुरु दीक्षा किस किस ने लेके रखी है? हाथ ऊपर जिस जिस ने ली है, बहुत सुंदर। और जिस जिस ने नहीं ली है वो हाथ ऊपर। यारे सावधान मनोज जी, सावधान। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु दीक्षा जिसने नहीं ली उसके हाथ का पानी पीना भी हमारे लिए अपराध है। भोजन तो बहुत दूर की बात है, पानी पीना भी अपराध है। जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली उसके हाथ का। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। प्रेम से बोलना पड़ेगा। गुरु वही बनाना जिस पे तुम्हारी अटूट श्रद्धा हो जाए। गुरु वही बनाना जो सहजता से सरलता से हमको प्राप्त हो जाए। ऐसा गुरु मत बनाना, भीड़ का हिस्सा कभी मत बनना प्यारे, कि गुरु के दर्शन में ही हमें कम से कम 4 दिन का समय लग जाए। प्रेम से बोलो श्री। ऐसे गुरु मत बनाना, प्रेम से बोलना पड़ेगा श्री। जल्दी से जल्दी दीक्षा लो, जितनी जल्दी हो जाए दीक्षा। यहाँ कल समापन दिवस पर दीक्षा होगी। हमारे पास कुछ नाम आए हैं, और भी जिनको दीक्षा लेनी है तो वो आज नाम लिखवा देंगे। महाराज श्री की दीक्षा जिनको लगता है कि हाँ हमें वाकई गुरु मिल गया है या ठाकुर जी ने ही हमको मिला दिया है, तो आप बिल्कुल बहुत सादर स्वागत करते हैं। कल आप पधारें और आपकी दीक्षा यहाँ हो जाएगी। लेकिन नाम लिखवा देंगे, मतलब हमारा नंबर लिख लें और नंबर पर नाम लिखवा देंगे। जाते समय नंबर ले जाएं तो प्रेम से बोलना पड़ेगा श्री राधे। दीक्षा जल्दी से जल्दी लो प्यारे, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी। और दीक्षा जो मेरे पास भी अगर नाम आ रहे हैं ना, उन लोगों से भी मेरा विनम्र निवेदन है, कान खोल के सुन लो। दीक्षा वही लेना जिसने अपने जीवन में कभी भी मांसाहार नहीं किया हो। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। और जब दीक्षा हो ना, तो दीक्षा में मैं यहाँ कुछ छुड़वाता हूँ। तो ये छोड़ने वालों, केला मत छोड़ना, सेब मत छोड़ना, आम मत छोड़ना। इन सब में तो कार्बोहाइड्रेट रहता है, शक्ति बढ़ती है। अपनी जितनी बुरी आदतें हैं ना वो यहाँ छोड़ के जाना। प्रेम से बोलो श्री। कल एक व्यक्ति की दीक्षा हुई तो उनसे कहा कि कुछ छोड़ो, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं सिगरेट पीता हूँ, वो आज से यहाँ छोड़। अब ताली बजाइए। ताली नहीं बजाइए, अपने जीवन में अपनाइए। ताली बजाओगे गेट से बाहर निकलोगे भूल जाओगे कौन से गुरुजी काई की दीक्षा। राधे राधे। अपने जीवन में अपनाओ, गुरु बनाओ, लेकिन सोच के समझ के, और जिस पे श्रद्धा हो वही। भोलेनाथ ने भी दीक्षा ली यहाँ पर रास में। जैसे ही भोलेनाथ ने दीक्षा ली तो अच्छा एक बात बताओ, भोलेनाथ के गुरु कौन है? भोलेनाथ के गुरु कौन है? अच्छा बैठे। और कोई जी? नो हैव आइडिया, गेटिंग आइडिया सर जी। और कोई?
नहीं, तुम बैठी रहो, तुम्हें मालूम। भोलेनाथ का गुरु कौन है बताओ, कोई बता सकता है? राम जी। अच्छा, राम जी जिनको लगता है कि भोलेनाथ के गुरु राम जी, वो हाथ ऊपर करो अपना, नीचे करो। अच्छा, जिनको लगता है कन्हैया भोलेनाथ के गुरु है, वो हाथ ऊपर करो। नहीं, ना राम जी भगवान भोलेनाथ के गुरु हैं, ना कन्हैया भगवान भोलेनाथ के गुरु हैं। भोलेनाथ के गुरु का नाम है ललिता सखी। प्रेम से बोलो श्री ललिता सखी से भगवान ने दीक्षा ली। क्यों? क्योंकि बिना दीक्षा के रास में प्रवेश नहीं है। भोलेनाथ ने जब अपना नारी स्वरूप धर लिया, धरने के बाद जाने लगे तो ललिता सखी ने रोक दिया। जैसे रोका तो जान ललिता सखी बोली